आशीष तेरी हम पे सदा छाई रहे, ये करुणा कृपा अनुपम वर पाने हम आते हैं प्रभु जी। दाता दयालु बड़े अपना ले हमें प्रभु जी। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सभी को प्राप्त हो और आपको भी। प्रभु यीशु ख्रीस्त में प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, सबको जय यीशु। आइए सुबह के इस बेला में सबसे पहले हम परमपिता ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि उन्होंने हम सबको एक नया दिन दिया है। रात भर वो हमारे साथ रहे हैं, हम सब की रक्षा किया है, इसलिए उनको सबसे पहले हम धन्यवाद दें और उनसे प्रार्थना करें कि आज दिन भर वो हमारे साथ रहे और हम सबको सुरक्षित रखें। आज के पाठों के द्वारा प्रभु हमें ये संदेश देते हैं कि हमारा पिता ईश्वर एक दयालु ईश्वर है। हमारा पिता ईश्वर उदारता से परिपूर्ण है, वो एक संयमी ईश्वर है। वो नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति अपने पाप के कारण सर्वनाश हो जाए। वो बार बार लोगों को मौका देते हैं उनके पास वापस आने के लिए। जब प्रभु की उदारता हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, कितना उदार है हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, कितना दयालु है हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, आइए अपने आप से प्रश्न पूछें और उन क्षणों को याद करें जहां हम उदार बनने में चूक गए हैं, दयालुता दिखाने में चूक गए हैं। ऐसे सारे पापों को हम याद करें, उसके लिए प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे जग पालक प्रभु, तू सबकी देख रेख करता है, तो हमको हर प्रकार की हानि से बचा और हमें सब आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर। हम तुझसे ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, संत पेतरुस का दूसरा पत्र। उन्होंने हमारे लिए अपने अमूल्य और महती प्रतिज्ञाओं को पूरा किया। इस प्रकार हम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन गए हैं। यीशु मसीह के सेवक और प्रेरित सिमोन पेतरुस का यह पत्र उन लोगों के नाम है जिन्हें हमारे ईश्वर और मुक्तिदाता यीशु मसीह की दया से हमारे ही समान विश्वास का बहुमूल्य वरदान मिला है। आप लोगों को ईश्वर और हमारे प्रभु यीशु के ज्ञान द्वारा प्रचुर मात्रा में अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। उनके ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें यह सब प्रदान किया जो भक्तिमय जीवन के लिए आवश्यक है और हमको उसी का ज्ञान प्राप्त करने योग्य बनाया।
जिसने हमें अपनी महिमा और प्रताप द्वारा बुलाया है। उस महिमा और प्रताप के द्वारा उन्होंने हमारे लिए अपनी अमूल्य और महती प्रतिज्ञाओं को पूरा किया। इस प्रकार आप उस दूषण से बच गए जो वासना के कारण संसार में व्याप्त है, और आप ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन गए हैं। इसलिए आप पूरी लगन से प्रयत्न करते रहे कि आपका विश्वास सदाचरण से, आपका सदाचरण ज्ञान से, आपका ज्ञान संयम से, आपका संयम धैर्य से, आपका धैर्य भक्ति से, आपकी भक्ति भातृभाव से, और आपका भातृभाव प्रेम से युक्त हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन आपका अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्रछाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण और मेरा गढ़, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूँगा। वह मेरा नाम लेता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूँगा। वह मेरी दुहाई देता है, इसलिए मैं उसकी सुनूँगा। मैं संकट में उसके साथ रहूँगा। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। मैं उसे बचाकर सम्मानित करूँगा। मैं उसे दीर्घायु बनाकर आनंद प्रदान करूँगा और उसे मुक्ति के दर्शन कराऊँगा। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। जय घोष। यीशु मसीह विश्वसनीय साक्षी, पुनर्जीवित मृतकों में से पहलौटे, तूने हमें प्यार किया और अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया है। हालेलुया प्रभु की जय जय जय। हालेलुया प्रभु की जय जय जय। हालेलुया प्रभु की जय जय जय। हालेलुया प्रभु की जय। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने महायाजकों, शास्त्रियों और नेताओं को यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य ने दाख बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देकर वो परदेश चला गया। समय आने पर उसने असामियों के पास एक नौकर को भेजा, जिससे वो उनसे धाकबारी की फसल का हिस्सा वसूल करें। असामियों ने नौकर को पकड़कर मारा पीटा और खाली हाथ लौटा दिया। उसने एक दूसरे नौकर को भेजा, उसने उसका सिर फोड़ दिया और उसे अपमानित कर दिया। उसने एक और नौकर को भेजा और उन्होंने उसे मार डाला। इसके बाद उसने और बहुत से नौकरों को भेजा, उन्होंने उनमें से कुछ लोगों को पीटा और कुछ को मार डाला। अब उसके पास एक ही बच गया, उसका परम प्रिय पुत्र। अंत में उसने यह सोचकर उसे उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु उन असामियों ने आपस में कहा, ये तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत हमारी हो जाएगी। उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख बारी के बाहर फेंक दिया। दाख बारी का स्वामी क्या करेगा? वो आकर
उन असामियों का सर्वनाश करेगा और अपनी दागबारी दूसरों को सौंप देगा। क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में यह नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। वे समझ गए कि यीशु का यह दृष्टांत हमारे ही विषय में है और उन्हें गिरफ्तार करने का उपाय ढूंढने लगे, किंतु वे जनता से डरते थे और उन्हें छोड़कर चले गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज के इस आधुनिक दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपना मकान या अपनी ज़मीन किसी को कभी भी रेंट पर देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है एक बार रेंट में देने के बाद उसको वापस लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मुझे याद है मेरे गांव में एक नौजवान था, वो गया था परदेश, वहाँ पर अच्छी नौकरी उसको मिली थी। अच्छी नौकरी करने के बाद वहाँ पर उसने अपने लिए एक मकान बनाया और उसके बाद वो गांव आया। गांव आकर अपने पत्नी और बच्चों को भी लेकर वो विदेश जाना चाहता था। जाने के पहले अपना घर में जो गांव में जो मकान था, वो मकान अपने एक गरीब दोस्त को देना चाहता था। उस दोस्त के पास एक छोटा सा मड़ैया था, उसको एक मकान की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए उसकी गरीबी को देखकर अपना मकान उस दोस्त के हाथ में देता और कहता, देखो ये मेरा मकान है, तुम अपने परिवार के साथ इस मकान में रुको, इसकी देखभाल करो, इसको मेंटेन करो, लेकिन मुझे तुमसे कोई रेंट की ज़रूरत नहीं है। जब मैं वापस आऊँगा मुझे वापस दे देना। इतना कहने के बाद वो परदेश चला गया और पूरे 5 साल वहाँ पर बिताने के बाद, परदेश में बिताने के बाद वो वापस आ गया। और जब वो अपने ही मकान में पहुँच गया, उस दोस्त ने उस मकान को घर के अंदर तक आने नहीं दिया। उस नौजवान ने उस दोस्त को समझाया, बार बार उसको समझाया, लेकिन वो समझ नहीं पाया। ये मकान का मालिक 15 दिन तक अपने ससुराल जाके रुका और अंत में पुलिस फोर्स लाकर उस दोस्त को उस घर से बाहर निकालना पड़ा। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, इस एक छोटे से उदाहरण में हम देखते हैं कि वो मकान का मालिक उदार दिल का था, वो दयालु था, वो संयमी था। और इसी प्रकार आज के सुसमाचार में भी हम सुनते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु असामियों के उदाहरण के द्वारा शास्त्री और फरीसियों को और अपने शिष्यों को समझाते हैं कि हमारा पिता ईश्वर एक दयालु ईश्वर है, वो उदारता से परिपूर्ण है, वो संयमी ईश्वर है और वो नहीं चाहता कि किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपने पाप के कारण सर्वनाश हो जाए। इजरायली जनता ईश्वर की चुनी हुई प्रजा थी और ईश्वर ने उनको हर प्रकार की सुख सुविधाएं उन्होंने दी थी। जब वे मरुभूमि से होकर जा रहे थे अपने प्रतिज्ञात देश की ओर, जब वे भूखे थे, ईश्वर ने उनको मन्ना खिलाया था। जब वे प्यासे थे, चट्टान से उनको पानी पिलाया था। दिन में बादल बनकर उनके साथ रहे और रात में ज्योति बनकर उनके साथ रहे। यानी ईश्वर ने इस्राएली जनता को अपने एक पत्नी के रूप में प्यार किया और ईश्वर चाहते थे कि बदले में इस्राएली जनता भी परमपिता ईश्वर को एक पति के रूप में प्यार करे और ईश्वर के प्रति वफादार बनकर रहें। लेकिन इस्राएली जनता ने ऐसा नहीं किया। ईश्वर के हर आज्ञा का उन लोगों ने उल्लंघन किया। हर प्रकार के पाप में वे गिर गए, हर प्रकार के अन्याय अत्याचार में वे गिर गए। इस तरह दिन प्रतिदिन इस्राएली जनता ईश्वर से दूर होते ही जा रही थी। समय समय पर ईश्वर ने अपने संदेश वाहक भेजे, समय समय पर ईश्वर ने नबी भेजे, उन्हें यह संदेश देने के लिए कि तुम्हें मन परिवर्तन करना है, तुम्हें पश्चाताप करना है। लेकिन इन इजरायली जनता ने ना ही उस संदेश को स्वीकार किया, ना ही उन्हें मन परिवर्तन किया, ना ही उन्होंने पश्चाताप किया। वे
दिन प्रतिदिन ईश्वर की ओर, ईश्वर से दूर ही जा रहे थे। फिर भी ईश्वर उदास नहीं होता है, ईश्वर निराश नहीं होता है, उन लोगों को मौका देता है, संयम दिखाता है और अपने ही एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजता है ताकि वो पुत्र इस संसार में आकर अपने दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा समस्त मानव जाति को, ना सिर्फ इजरायली जनता को बल्कि समस्त मानव जाति को मुक्ति प्रदान करें। इस तरह प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ये बात उन यहूदी नेताओं को, शास्त्री फरीसियों को और प्रभु यीशु के शिष्यों को समझाते हैं कि किस प्रकार परमपिता ईश्वर दयालु हैं, उदार मन के हैं। प्यारे भाइयों बहनों, आज के परिवेश में कलीसिया को हम इस दाग बारे से तुलना कर सकते हैं और हम सभी, आप और हम अपने आप को उन असामियों से तुलना कर सकते हैं, क्योंकि बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हम सभी ईश्वर की चुनी हुई प्रजा बन गए हैं। इसलिए ईश्वर हम सबको बार बार प्यार करते हैं, हर समय हर पल हमारे साथ वो रहते हैं। विशेष रूप से इस महामारी के समय हर दिन, हर पल, हर क्षण वो हमारे साथ चले हैं, हमारी उन्होंने रक्षा किया है। लेकिन हम ही इस संसार में रहते हुए अपने स्वार्थ मतलबों को पूरा करने के लिए इस दुनिया में खो गए हैं। प्रभु यीशु ने कहा है, भूखों को खाना खिलाओ, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं हमारे सड़क में हजारों लोग अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपना बोरी बिस्तर लेकर पैदल चलते जा रहे हैं, भूखे प्यासे सड़क पर गिर रहे हैं, सड़क पर मरते जा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं है, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़कर उनको खाना खिलाएंगे। कुछ दिनों के पहले मैंने टीवी में देखा था, 2-3 लोग जब सड़क पर जा रहे थे, थक गए थे, भूखे थे, प्यासे थे, वे किसी के आंगन में जाकर पानी मांगने लगे, लेकिन घर से लोग बाहर निकले और उनको मारते पीटते वहां से दौड़ाने लगे और कहने लगे कि तुम लोग कोरोना से संक्रमित हो, इसलिए अंदर ना आ जाओ, यहां से भागो और यहां से फूटो। ये स्थिति है हमारे समाज की। प्रभु यीशु ने कहा है, बंदियों को तुम भेंट करते रहो, कैदियों को तुम भेंट करो, उनकी भेंट करते रहो। लेकिन कई बार हम यही सोचते हैं कि कैदियों से भेंट करने के बदले मैं मंदिर में जाकर, चापल में जाकर बैठ कर रहूँगा और उनके लिए प्रार्थना करता रहूँगा और उसी में हम तसल्ली पाते हैं, उसी लिए हम संतुष्टि पाते हैं, उसी में संतुष्टि पाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा है, बीमारों को देखभाल करो, उनको दवाई दो, लेकिन अक्सर उनकी देखभाल करने के बदले में हम दूसरों पर आरोप लगाते हैं, विशेष रूप से सरकार पर हम आरोप लगाते हैं। ये कहते हैं कि ये सरकार की जिम्मेदारी है, बीमारों की देखभाल करना अस्पताल की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार ने कुछ नहीं किया। यानी प्यारे भाइयों बहनों, उन इजरायलियों के समान हमने भी अपने व्यक्तिगत जीवन में हमारे क्रिस्तीय जीवन की जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया है। हमने भी अपने व्यक्तिगत जीवन में मीठे फल उत्पन्न करने में हम चूक गए हैं। और इसलिए आज के पहले पाठ में संत पेतरुस हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाते हैं, जहां पर वो लिखते हैं कि किस प्रकार हम अपने व्यक्तिगत जीवन में मीठे फल उत्पन्न कर सकते हैं, किस प्रकार हम अपने क्रिस्तीय जीवन में क्रिस्तीय जीवन की जिम्मेदारियों को पूरा कर सकते हैं। वो कहते हैं कि हमारा विश्वास सदाचरण से युक्त होना चाहिए, हमारा सदाचरण ज्ञान से युक्त होना चाहिए, हमारा ज्ञान संयम से युक्त होना चाहिए, हमारा संयम धैर्य से युक्त होना चाहिए, हमारा धैर्य भक्ति से युक्त होना चाहिए और हमारा भक्ति भ्रातृ प्रेम से युक्त होना चाहिए। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, इजरायली जनता के पास मौका था मीठे फल उत्पन्न करने के लिए, मीठे अंगूर उत्पन्न करने के लिए, यानी प्रेम, शांति, भाईचारा जैसे गुणों को उत्पन्न करने के लिए, लेकिन वे उसमें चूक गए। अभी हमारे पास मौका है, तो आइए प्रभु से प्रार्थना करें, कृपा मांग लें, ताकि हम भी अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने क्रिस्तीय जीवन के जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए इस संसार में जिए। प्रेम, शांति, भाईचारा जैसे मीठे गुणों को इस संसार में हम उत्पन्न कर सकें, ताकि प्रभु की वो दयालुता और वो उदारता हम अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव कर सकें। आमीन। स्वीकार लो भगवन उपहार
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे पिता, तेरे प्रेम पर भरोसा रखकर हम ये उपहार तेरी पवित्र वेदी पर चढ़ा रहे हैं। जिस संस्कार का समारोह हम मना रहे हैं उससे तेरी कृपा प्राप्त कर हम पवित्र हो जाएं, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुध ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं के भी सुध ले जो पुनरुत्थान के आशा में परलोक सिधार चुके हैं।
उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वत सेवक बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानु जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। प्रभु की शांति। ये ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। यह हमारे लिए विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम जो उसके भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्यारे भाइयों और बहनों, यह पावन क्षण प्रभु यीशु को शरीर और लहू में ग्रहण करने का समय है। हम प्रभु को शारीरिक रूप से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से उस जीवित प्रभु को हमारे दिल में स्वागत करें और उनसे प्रार्थना करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर
मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तू हमें अपने पुत्र के शरीर और रक्त को आध्यात्मिक भोजन के रूप में देता है। हमारी प्रार्थना है कि तू हमारा जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित कर। इस प्रकार हम केवल वचन से ही नहीं बल्कि कर्म से भी तेरी इच्छा पूरी करके स्वर्ग के राज में प्रवेश कर सकेंगे। ये कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। क्रिस्त की शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को जो हम संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं, कृपा पूर्वक सुन ले। हम आपके सम्मुख आकर इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए व पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं। हम उन तमाम चिकित्सकों व वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे अति शीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके। हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे कि वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।